फ़िल्मी दुनिया की एक नायाब गायिका के जीवन में संघर्ष का एक ऐसा दौर आया कि पति ने छोड़ दिया, उनके पास काम नहीं था और वे काम की तलाश में बसों से धक्के खा रही थी मुंबई में। एक दिन वो बस स्टैंड पे खड़ी थी, किसी आदमी ने आवाज़ दी, "बाजी, बहुत परेशान हो, चलो तुम्हें एक जगह ले चलते हैं।" यह परेशान गायिका उस आदमी को पहले नज़र भर देखती हैं, मना करती हैं, मुझे नहीं जाना। वो कहता है, "बाजी चलो, बहुत परेशान हो, तुम्हारी परेशानी दूर होगी।" वह लेकर उन्हें गलियों में जाता है। जैसे-जैसे वो गली में जाती हैं, बहुत ही एक ऐसा मोहल्ला जो गरीबों का मोहल्ला हो सकता है। संगीत की आवाज़ बढ़ती जाती है, कव्वाली बज रही होती है, एक झोपड़ी की तरफ से आवाज़ आ रही थी। वहाँ एक बाबा जी होते हैं, जाकर ये बैठ जाती हैं उस आदमी के साथ। बाबा जी इनकी तरफ देखते हैं, पानी मँगवाते हैं, उसके बाद चाय मँगवाते हैं। चाय काली होती है, चाय का 2-3 घूँट बमुश्किल ये पीती हैं, काली चाय होती है। उसके बाद सारी चाय जो है वह बाबा जी पीते हैं, कहते हैं माशा अल्लाह या अल्लाह। और उसके बाद उस गायिका को हारमोनियम पर जितने भी रुपए होते हैं वह उठाकर दे देते हैं। कहते हैं तू यहाँ से टैक्सी से अपने घर चली जा, बस से मत जाना। इस गायिका को अचरज होता है कि बाबा को कैसे पता चला कि मैं बस से जाने वाली थी। वे टैक्सी करके घर पहुँचती हैं, देखती हैं कि फ़िल्मी दुनिया का एक बड़ा संगीतकार 20,000 रुपए लेकर उनके दरवाजे पर खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा है और वह रुपया एडवांस था, जो उन्हें बाद के कार्यक्रमों से वापस मिलना था, एडजस्ट होना था। कौन थी वह गायिका, जिसके जीवन में यह घटना घटी और उसके लिए आपको उनकी ज़िंदगी के और दूसरे पहलुओं के लिए कौन-सी किताब पढ़नी होगी, उसी किताब के साथ मैं आज बुक कैफ़े में आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। मैं हूँ जयप्रकाश पांडे, आप देख रहे हैं साहित्य तक। यह कार्यक्रम है बुक कैफ़े का एक दिन एक किताब और मैं जिस पुस्तक की चर्चा कर रहा हूँ उसका नाम है दास्तान-ए हेमलता। डॉक्टर अरविंद यादव इसके रचनाकार हैं। हेमलता ने अपनी ज़िंदगी में एक से बढ़कर एक गाने गाए। उनके करियर की शुरुआत बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, लगभग 4, 5, 6 साल की उम्र में। उनके अंदर जन्मजात प्रतिभा भरी पड़ी थी और इसलिए क्योंकि उनका परिवार संगीतकारों का, संगीतज्ञों का परिवार था। लेकिन यह वह दौर था जब संगीत जो है वह राजघरानों, नवाबों के महलों की, हवेलियों की शोभा बढ़ाती थी। शास्त्रीय संगीतकार, संगीतज्ञ उनके पैसे पर उन घरानों के का प्रतिनिधित्व करते थे। इनके पिताजी भी शास्त्रीय संगीत के रसिक थे और उन्होंने बेटी को वही शिक्षा देने की कोशिश की, लेकिन उनके अंदर, हेमलता के अंदर ऐसी जन्मजात प्रतिभा थी कि वो किसी गीत को सुनती थी तो उसे हूबहू गा देती थी। बहुत कम उम्र में इन्हें कोलकाता के एक बड़े शो में भाग लेने का अवसर मिला, जहां इन्होंने एक गीत गाया और उस गीत गाते ही वहां उनके पिताजी भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। वो चौंक गए। वह उनकी पहली परफॉर्मेंस थी और उसके बाद भारतीय सिने जगत को 70 से 80 के दशक के बीच हेमलता ने एक से बढ़कर एक गाने दिए। जो गाने दिए उन्होंने रविंद्र जैन, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी के साथ जो जोड़ी बनाई, उसमें आँखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, जरा ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ लगता है तेरी महफिल है, तू जो मेरे सुर से सुर मिला दे, संग गा ले ये ज़िंदगी बन जाए, मेघा ओ मेघा रे तू जाए देश विदेश, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना, जैसे अनगिनत गीत गाए। आखिर हेमलता की जिंदगी में किस तरह से शुरुआत, कौन सा ऐसा दौर आया जब लता मंगेशकर से लोगों ने ये शिकायत कर दी कि हेमलता आपके गीतों को छीन रही हैं, और उसका जवाब हेमलता ने किस तरह से दिया। हेमलता जब लता मंगेशकर के घर गई तो किस तरह से लता मंगेशकर उन्हें अपने कमरे के अंदर ले गई, उस कमरे में जहां सामान्य तरह से लोग नहीं जाते।
मोहम्मद रफ़ी ने किस तरह से हेमलता की ज़िंदगी में अपनी एक बड़ी भूमिका छोड़ी, किस तरह से रविंद्र जैन के साथ तमाम गीतों पर काम करने के बावजूद एक बड़ी फिल्म के लिए रविंद्र जैन ने हेमलता को वादा करके भी वह साथ नहीं निभाया। आखिर हेमलता से जोरावर भट्ट और पानाबाई का क्या रिश्ता था? वह कौन था जो मोहम्मद रफ़ी का गुरु था, जिसने मोहम्मद रफ़ी को उनके उस्ताद से तालीम दिलवाने की कोशिश की? यह पुस्तक दरअसल हेमलता के जीवन, उनके निजी जीवन, उनके संगीत यात्रा और उस संगीत यात्रा के बहाने फिल्मी दुनिया की आत्मीयता, सहयोग और साथ साथ उसके संघर्ष, दुश्वारियाँ और ईर्ष्या का जो भाव है, जो मुठभेड़ें होती हैं, जो व्यावसायिक प्रतियोगिता होती है, यह पुस्तक उसकी भी एक झलक देती है। साथ ही साथ समूचा एक दौर जिसमें सचिन देव बर्मन, राहुल देव बर्मन भी आते हैं, मुकेश भी आते हैं, रफ़ी साहब भी आते हैं, लता मंगेशकर भी आती हैं, यशोदास भी आते हैं और गोपाल मलिक भी आते हैं। मतलब शास्त्रीय संगीत की दुनिया, फिल्म जगत की दुनिया, वह सब कुछ आता है। और आज हेमलता अपने जीवन में कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, किस तरह से उनके जीवन की गृहस्थी के साथ साथ आध्यात्मिक यात्रा भी चलती रही। रामायण का जो टाइटल कार्ड है वह किस तरह से कमाल का बना, राज कपूर की फिल्मों की क्या स्थिति थी, ये सब इस 77 अध्यायों में अरविंद यादव इस पुस्तक में रखते हैं। दास्तान हेमलता, हेमलता के जीवन की एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनकी आत्मकथा जो है जो जीवनी के रूप में अरविंद यादव के हाथों द्वारा लिखी गई है। आधिकारिक पुस्तक है हेमलता के जीवन पर। अरविंद यादव जो है वह जीवनी लेखन में उनको महारत हासिल है। लगातार बहुत सारी पुस्तकें वो लिख चुके हैं, अंग्रेज़ी और हिंदी में लगातार लिखते रहे हैं, हैदराबाद में रहते हैं। और यह पुस्तक उनकी दूसरी पुस्तकों की तरह से एक अनूठी पुस्तक है जिसे सर्वभाषा ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। मूल्य 449 रुपये है। इस पुस्तक का मूल्य, सर्वभाषा ट्रस्ट से प्रकाशित पुस्तक का मूल्य 449 रुपये। पृष्ठ संख्या है 408, जिसमें हेमलता के जीवन के कई ऐसे चित्र भी शामिल हैं जो चित्र सामान्य तौर पर अब से पहले देखे नहीं गए थे। अगर एक गायिका के जीवन के बहाने उसकी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, संगीत की यात्रा को समझना चाहते हैं और सिने जगत की यात्रा के साथ साथ शास्त्रीय संगीत की दुनिया को भी समझना चाहते हैं तो दास्तान हेमलता को खरीद कर पढ़ सकते हैं। अरविंद यादव, हेमलता और सर्वभाषा ट्रस्ट, तीनों को बहुत बहुत बधाई इस पुस्तक के लिए। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।